तो गाइज आज हम लोकिसम चैप्टर नंबर 550 की हल्की सी बात करेंगे, उसे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और आप चाहो तो इस वीडियो को एक प्रिडिक्शन वीडियो भी बोल सकते हो, जो कि चैप्टर नंबर 550 के आगे क्या हो सकता है वो चीज हमें बता सकती है। तो सबसे पहले सीधा मुद्दे की ही बात करते हैं। चैप्टर 550 में हमने देखा कि जिनरैंक सारे के सारे किंग से फाइट कर रहा है और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब स्टार्ट हुई थी फर्स्ट जनरेशन की। जिनरैंक पहले ही काफी सारे किंग्स को हरा चुका है, जिनमें टेसोमा और गोंगशॉप जी भी शामिल हैं। भले ही जिनरैंक ने इन दोनों को भी हरा दिया होगा, लेकिन ये साफ सी बात है कि जिनरैंक को इन दोनों को हराने में उस वक्त भी काफी ज्यादा दिक्कत आई होगी। और सबसे ज्यादा कमाल की बात है कि चैप्टर नंबर 550 के लास्ट में जिनरैंक पहुंचता है शोंगजी युग के पास। और अब यहाँ से ये सवाल उठता है कि जिनरैंक और शोंगजी युग की जब फाइट होगी तो उन दोनों में से फाइट में कौन जीतेगा। और ऊपर से और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये हो गई है कि जिनरैंक को गैप्रियोंग के डिसाइपल ने पहले ही बोल दिया है कि अगर तू सारे किंग्स को नहीं हरा पाया, तू किसी से भी हारा तो इसका मतलब होगा तेरी मौत। लेकिन यार आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि शोंगजी युग कितना खतरनाक बंदा है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर शोंगजी युग और जिनरैंक की फाइट होती भी है तो शोंगजी बिल्कुल भी सीरियसली फाइट नहीं करेगा जिनरैंक के साथ। हालांकि जिनरैंक भी ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीरियस फाइट नहीं करेगा। वैसे भी शोंगजी युग को बिना मतलब में फाइट करने की आदत ही नहीं है और वो हमेशा किसी को बचाने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए किसी से फाइट करता है, बस ऐसे ही किसी से लड़ने नहीं लग जाता। वही जिनरैंक के पास दूसरी तरफ बहुत ही पक्का रीजन है उससे फाइट करने का। वो फाइट कर रहा है जुनशॉक और शैंग बेक के लिए। और ऐसे केस में आने वाली जिनरैंक और शोंगजी की फाइट का सिर्फ एक दो ही नतीजे हो सकते हैं और वो दोनों चीजें, मतलब जो दोनों पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शोंगजी सीरियसली फाइट नहीं करेगा और हार जाएगा। और दूसरा यह है कि जिनरैंक और शोंगजी की फाइट होगी ही नहीं, क्योंकि शोंगजी ने साफ बता दिया है कि वो खुद को किंग नहीं मानता, बस लोग उसको किंग कहते हैं। और जिनरैंक को कहा गया है कि तुझे सारे के सारे किंग्स को हरा के आना है। और अगर शोंगजी खुद को किंग मानता ही नहीं तो जिनरैंक उससे फाइट करेगा ही क्यों। बट सच बात तो यह है कि मैं भी इन दोनों की फाइट देखना चाहता था कि आखिर इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। और इनकी फाइट हो चाहे ना हो, ये बात सभी जानना चाहेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। और देखो, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। किसी को शोंगजी ज्यादा ताकतवर लग सकता है, किसी को जिनरैंक ज्यादा ताकतवर लग सकता है, और मैं सबके ही ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊं तो मैं शोंगजी की तरफ जाऊंगा। अब जिनरैंक वाले बंदे इस बात से बुरा मत मान जाना कि शोंगजी ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिनरैंक उससे ज्यादा ताकतवर है। मैंने कहा ना, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं और मुझे ज्यादा ताकतवर शोंगजी लगता है अगर शोंगजी पूरी तरीके से सीरियस हो जाए। तो खैर, जैसे तैसे जिनरैंक शोंगजी से मांडवाली करके आगे बढ़ेगा बाकी किंग्स की तरफ, और वो किंग्स भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे कि जिनरैंक की फाइट कुछ समय बाद होगी जिचैंग क्वैक के साथ, और मुझे लगता है जब जिचैंग क्वैक के साथ जिनरैंक की फाइट होगी तो वो काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होगी। और उस फाइट में जिनरैंक या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जीतेगा या फिर जिचैंग क्वैक के साथ उसकी फाइट ड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि यही सब कुछ होने पे आगे चल के फ्यूचर में जिनरैंक लोग डैनियल लोगों को ये बात बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें बुशान में हमें हराने आना था तो कम से कम तुम्हें अपने साथ जिचैंग क्वैक जैसे किसी बंदे को लेके आना चाहिए था। ऑब्वियसली पास्ट में जिचैंग क्वैक की फाइट जिनरैंक के साथ काफी ज्यादा खतरनाक हुई होगी, इसीलिए जिनरैंक लोग फ्यूचर में डैनियल लोगों को ये बात कहते हैं। लेकिन इसके बाद एक और सवाल हमारे सामने आता है, और वो ये कि जब जिनरैंक जैग्योन्ना के साथ फाइट करने के लिए जाएगा तो फिर क्या होगा। क्योंकि जैग्योन्ना तो एक काफी ज्यादा खतरनाक किंग है और वो जिनरैंक को हराने का दम रखता है। तो देखो, जिनरैंक जब जैग्योन्ना से फाइट करने के लिए जाएगा तो मेरे हिसाब से जैग्योन्ना उस वक्त इंचियोन में होगा ही नहीं, बल्कि जैग्योन्ना खुद चला गया होगा बुशान वहाँ के किंग को हराने के लिए। और जैग्योन्ना ने बुशान में कुछ ऐसा करा होगा जो देख के डोयोंग की फटके चार हो गई होगी। जैग्योन्ना ने बुशान में काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने डोयोंग का मार मार के कुत्ता बना दिया होगा। हालांकि ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी थ्योरी के मुताबिक ये बात तो पक्की है कि जैग्योन्ना ने कुछ ऐसा तो करा होगा कि डोयोंग काफी ज्यादा डर गया होगा। और हाँ, गीटे किम की फाइट उस वक्त जिनरैंक के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि गीटे किम उस वक्त मैक्सिको में होगा और जिनरैंक अब तक जितने अवेलेबल किंग से लड़ सकता था उसने लड़ लिया होगा, इसलिए वो वापस से बुशान चला जाएगा। और जब वो बुशान वापस जाएगा तो डोयोंग दोबारा से जिनरैंक लोगों के साथ बदतमीजी करेगा। हालांकि जैग्योन्ना इससे पहले डोयोंग के साथ कुछ बदतमीजी करके गया होगा, लेकिन जिनरैंक इस बार डोयोंग की बदतमीजी सहेगा नहीं और उसका कुत्ता बनाएगा मार मार के। और इसी तरीके से डोयोंग के राज से बुशान को आजादी मिलेगी और जिनरैंक बुशान का नया किंग बन जाएगा। और डोयोंग शायद से जिनरैंक की ही गैंग के अंडर में काम करेगा और वो जिनरैंक की गैंग का चौथे नंबर का बंदा होगा। और फ्यूचर में जिनरैंक की गैंग के चौथे नंबर का बंदा जब जैग्योन्ना को देखता है और काफी ज्यादा डर जाता है, तो अब आपको मेरी थ्योरी से समझ आ रहा होगा कि वो क्यों डर रहा था। साथ ही साथ में जिनरैंक गैप्रियोंग किम से ट्रेनिंग भी लेगा, मतलब कि ढंग से ट्रेनिंग नहीं लेगा लेकिन थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेगा। कम से कम इतनी ट्रेनिंग लेगा कि उसे थोड़ा बहुत गैप्रियोंग किम का फिस्ट मारना आ जाए। हालांकि उसके बावजूद भी गीटे किम से अच्छी तरीके से वो उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा था फ्यूचर में गीटे किम ने उसके मुक्के को झेल लिया था। इसके बाद जिनरैंक जब बुशान में आएगा तो वहाँ पे वो एक आधे बंदे को जरूर निपटाएगा।
जाएगा या फिर कुछ न कुछ ऐसा कांड तो करेगा जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ेगा। और जो डोयोंग है और जो बेगजिन है, अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भाई हो सकते हैं। वैसे दिखने में तो ये बंदे बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा अलग है। तो खैर ये थी कुछ रफ थ्योरी चैप्टर नंबर 550 के आगे क्या क्या हो सकता है। अब देखो एग्जैक्टली तो सब कुछ ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने बोला है, लेकिन मेरी आज तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं गई जो पूरी तरीके से गलत हो जाए, बल्कि सारी की सारी थ्योरी मेरी लॉजिकल ही होती हैं। और ये वाली थ्योरी स्टोरी के उन मिसिंग पीसेस को आपस में जोड़ भी रही है जो अब तक जुड़े नहीं थे। जैसे कि क्यों जिनरैंग लोग ऐसा कहते हैं कि अगर तुम्हें हमें हराना था तो कम से कम जिचैंग क्वैक जैसे किसी बंदे को लेके आना चाहिए था। वो कहने के लिए ये भी तो कह सकते थे कि अगर तुम्हें हमें सच में हराना था तो अपने साथ किसी शोंगजी-युक जैसे बंदे को लेके आना चाहिए था। लेकिन जिनरैंग लोग डैनियल लोगों को ऐसा नहीं कहते। इसका मतलब या फिर उनकी शोंगजी-युक के साथ फाइट नहीं हुई है, या फिर पास्ट में जिनरैंग के साथ शोंगजी-युक ने सीरियसली फाइट करी ही नहीं थी। तो खैर गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि जैसी वीडियो आपको यहाँ पे मिलती है ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।